इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टूल बार की, जो कि उपलब्ध है राइटर के इंटरफेस में। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो बार है हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है। अगर मैं इन डॉट्स वाले मेन्यू को माउस ले जाकर उसके ऊपर रख दूं तो आप देखेंगे 4 मूव वाला माउस हो गया है, जिसमें 4 एरोज हैं। अगर मैं खींच के इसे साइड पे करूं तो इसके ऊपर लिखा आ जाएगा फॉर्मेटिंग, अर्थात ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब मैं इसको फिर से वापस यही जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे लास्ट में अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड ऑन हो गया और उसको मैं फिर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगी। तो अब फॉर्मेटिंग टूल बार है क्या? फॉर्मेटिंग टूल बार से आप बेसिक फॉर्मेटिंग सारी यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें सारी की सारी टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग शामिल है। इसमें आप स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं, आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, आप राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे एडवांस फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, 2 मेन्यू इससे बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं। एक हमारे पास फॉर्मेट, जिसमें काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो इससे मिलती हैं हमारी, और स्टाइल्स। हम इन कमांड्स को भी यहाँ पे देखेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं अपने टेक्स्ट की, जो हमारे पास राइटर में लिखा होता है। सबसे पहले आपको किसी भी टेक्स्ट पे काम करने के लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। राइटर में जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखें और माउस उस दिशा में घुमाएं जिस दिशा में आप सिलेक्शन चाहते हैं। मान लीजिए मेरा माउस का कर्सर इस वक्त यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स के बाद में। अब अगर मैं अपने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ और यहाँ मैं लेफ्ट साइड की ओर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे सिलेक्शन होती जा रही है। ये आपके पास एक हाईलाइट करके दिखा रहा है उस सेक्शन को जो मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट करता हूँ तो आसानी से, जब तक मैं लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ सिलेक्शन होता जा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर डिसलेक्ट करना है तो आप पीछे की तरफ आ सकते हैं, जो एरिया सिलेक्टेड था वो सिलेक्शन से हट जाएगा। मैं फिर से वापस यहाँ आ जाता हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे की तरफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। माउस को जिस दिशा में घुमाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबाकर उस दिशा में सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप शिफ्ट दबा के रखें और एरो की का प्रयोग करें जिस दिशा में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए इस वक्त मैं लेफ्ट में सिलेक्शन करना चाहता हूं। मैंने शिफ्ट दबा के रखा है और लेफ्ट एरो की से मैं सिलेक्शन करना शुरू करता हूं। तो आप देखिए यहाँ सिलेक्शन होता जा रहा है, लेफ्ट क्लिक दबाता जा रहा हूँ और ये सिलेक्ट करता जा रहा है। जब तक लेफ्ट क्लिक दबाता रहूँगा ये सिलेक्ट करता रहेगा। मैं शिफ्ट छोड़ता नहीं हूँ। ऊपर की तरफ जो अप एरो है उससे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होती चली जाएगी। अगर मैं डाउन एरो सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो सिलेक्शन है वो हटती चली जाएगी। इस तरह से मैं शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का प्रयोग करके बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप कैरेक्टर के बजाय वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल भी दबा लें। मैंने माउस यहाँ क्लिक किया है, शिफ्ट की को प्रेस किया सबसे पहले और साथ ही कंट्रोल की को प्रेस कर लिया। अब इसके पश्चात अगर मैं एरो की दबाऊंगा, लेफ्ट एरो की, तो देखें पूरा वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। और जब डिसलेक्ट करूँगा यानी कि पीछे वाला एरो दबाऊंगा तो ये हटा भी रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैं वर्ड बाय वर्ड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल का प्रयोग करना है और साथ में एरो की का प्रयोग करना है उस दिशा में जिस दिशा में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं राइटर के अंतर्गत। अगर आप सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं जो पेज के ऊपर है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आपके पास जितना भी लिखा हुआ कंटेंट है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कहीं बाहर क्लिक कर दें तो वो डिसलेक्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने पे अब पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाता है। देखें यहाँ पे जितना भी आपके पास लिखा हुआ कंटेंट था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। डिसलेक्ट करने के लिए बाहर कहीं क्लिक कर दें, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। इस सेशन में हमने सीखा टेक्स्ट को हम किस प्रकार से सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।